चलिए, ओव्यूलेशन तो सफल हो गया आपका। आपने फॉलिकुलर लिया होगा या कुछ योगा, थेरेपी, मेडिकेशन, कुछ डाइट में चेंजेस किए होंगे, उससे आपका ओव्यूलेशन सफल हो गया। लेकिन अब दूसरा चरण चालू होता है। अब इसमें डे 15 से डे 28 तक क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्या टिप्स फॉलो करने हैं, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। ये है आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू क्योर योर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। ओव्यूलेशन के बाद हम दिन गिनते जाते हैं, बॉडी को बार बार परखते जाते हैं कि बॉडी में मेरे क्या हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंटरनेट खंगालते जाते हैं, घबराहट, कंफ्यूजन, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं। ऐसा है ना? आप कमेंट पे लिख के हमें जरूर बताइएगा कि किन किन के साथ ऐसा होता है। लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ वो आई ओपनर है और वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे आप ART से कंसीव कर रहे हो, नेचुरली कर रहे हो या मेडिकेटेड आपका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हर कंडीशन में ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी कि ओव्यूलेशन के बाद क्या, 14 डेज में क्या करें, 2 वीक वेट पीरियड में क्या करें। तो चलिए समझते हैं इन डिटेल। पूरा देखें, समझें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ढेर सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है हर दिन के अपडेट के साथ। तो ओव्यूलेशन तो हो गया, अब क्या? अब अगले 6 से 10 दिन के अंदर फेलोपियन ट्यूब में एग फर्टिलाइज होगा, उसको स्पर्म से मीटिंग होगी, एग फर्टिलाइज होके गैमेट से जाइगोट बन जाएंगे और ये रोल होते यूट्रस तक पहुंचेंगे। और इसमें समय अवधि लगती है 6 से 10 दिन। यूट्रस में पहुंचते ही तुरंत इम्प्लांटेशन नहीं होता, इसकी भी प्रक्रिया 1-2 दिन 4 दिन की होती है। धीरे धीरे वो यूट्रस की लाइनिंग को डिगिंग करता है, उसके सेल ग्रोथ होती रहती है साथ में, और यूट्रस में वो इम्प्लांट होता है, धंस जाता है। और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है, इम्प्लांट सफल होता है, ये 2 हफ्ते बीत चुके होते हैं। तो इस बीच क्या आपको ध्यान रखना है, वो बातें आपको अच्छे से समझनी है। तो बेस्ट पोस्ट ओव्यूलेशन फर्टिलिटी केयर क्या कर सकते हो? तो सबसे पहला काम कि यूट्रस को वार्म रखिए। कोई भी कच्चा, बहुत ज़्यादा रॉ चीज़ें, बहुत ज़्यादा कोल्ड फूड जो यूट्रस को कूल करते हों, ऐसा नहीं खाना है आपको। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ठंडा पानी बार बार पीना, ये काम आपको नहीं करना है। दूसरा है कि वार्म एंड प्रोजेस्टेरोन सपोर्टिंग फूड लेना है। वार्म फूड का मतलब ये नहीं होता है कि भाई कल की सब्जी रखी थी, आज मैंने गर्म करके खा ली, इसको वार्म नहीं कहेंगे। वार्म का अर्थ ये है कि ताज़ा बनी हुई फ्रेश चीज़ें खानी है और रीहीट करके खाना नहीं खाना है। फ्रेश और वार्म फूड खाना है। जैसे थोड़ा सा बनाइए पर हर टाइम फ्रेश खाना बनाइए, और उसमें ऐसे चीज़ें हों उस फूड में जो प्रोजेस्टेरोन को सपोर्ट करती हों, जैसे आलू, शकरकंद, बनाना, स्वीट पोटैटो, मेथी, तेल, वॉलनट्स, अंजीर, ऐसी चीज़ें आपको अपने खाने में यूज़ करनी हैं। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करने वाले फूड कौन से हैं, इस पर मेरा अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप सर्च करके वो वीडियो भी देख सकते हैं इन डिटेल। फुल डाइट, ये एक ऐसा वक्त होता है कि जिसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना, क्रिएटिव काम करना, खुशियाँ ढूंढनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैकिंग पे चले जाए, एक्सर्शन नहीं करना, आपको ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी जो बहुत जर्क देती हो बॉडी को, जुम्बा, एरोबिक्स ऐसे या हैवी वर्कआउट्स नहीं करने। बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रखना है और ऐसा योगा करना है जो बॉडी को रिलैक्सेशन दे। तो योगा कर सकते हैं, बहुत सारे योगासन हैं, जैसे बटरफ्लाई आसन, लेग अप कर सकते हैं, ब्रिज पोज कर सकते हैं, ब्रीथिंग कीजिए आप 10 मिनट 12 मिनट अच्छे से। एक्सरसाइज बंद करना भी गलत हो जाता है इस समय, तो हल्का योगा बहुत ज़रूरी है। भारी एक्सरसाइज टोटल बंद रखें, तनाव न लें, बिजी रहें, रेस्ट पूरा अच्छे से करें और इंटरकोर्स से बचें। इस समय आपको इम्प्लांटेशन सपोर्ट के सप्लीमेंट लेने चाहिए। वो कौन से होते हैं? तो वो है L-आर्जिनिन, इसके सैशे होते हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। विटामिन E युक्त चीज़ें खा सकते हैं, सीड्स और नट्स खा सकते हैं। और एक होलिस्टिक मल्टीविटामिन, उसका एक एग्जाम्पल है और उसका एक एग्जाम्पल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। फर्टिलिटी बूस्टिंग हर्ब जो इम्प्लांटेशन डेज में हेल्प करती हैं,
वो है शतावरी। आप रात को सोते समय शतावरी ले सकती हैं। आप जायफल डालकर, चुटकी भर जायफल का पाउडर डाल के रात को सोते समय दूध ले सकती हैं। अपने पैरों की हल्की हल्की मसाज कर सकती हैं। ये रिलैक्सेशन में और यूट्रस तक वार्म ब्लड पहुंचाने में हेल्प करता है। किन गलतियों से बचना है इन दिनों में? ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी बीमारी है ये ओवर थिंकिंग, कि आप ओवर थिंक करते हो कि हर चीज गिन रहे हो शरीर के अंदर। इतना ओवर कॉशियस नहीं होना है। भूखे रहना, मील स्किप करना, बाहर का खाना खाना, जंक खाना, इससे बचना है। कोल्ड ड्रिंक पीना या शक्कर वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मूड अच्छा करने के लिए बार बार कैफीन या शुगर का इस्तेमाल करना, पेन किलर या सेल्फ मेडिकेशन या इन्फेक्शन आपको अगर होता है तो ये भी रिस्की होगा, ये भी इम्प्लांटेशन फेल कर सकता है, तो इन्फेक्शन से भी बचना है आपको। वजाइनल वॉश या डाउचिंग, इससे भी आपको बचना होगा। सो फ्रेंड्स, आशा है आप समझ गई कि इम्प्लांटेशन में क्या करना है, किस तरह से ये 2 हफ्ते आपको बिताने हैं, ताकि 2 हफ्ते बाद आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ सके। होप इट हेल्प्स यू स्टे हेल्दी। थैंक यू।